मिशन अंकुर विथ एएम चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स और सभी देखने वालों का मैं अभिजीत मोहबे मिशन अंकुर कार्यक्रम सहयोगी के रूप में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आप देख रहे हैं मिशन अंकुर की समझ श्रृंखला के तहत धारावाहिक की 15वीं कड़ी। और यदि आप लोगों ने मिशन अंकुर के समझ कार्यक्रम के सभी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, जिनमें हमने सारी मिशन अंकुर से संबंधित सारी बातें, सारी चीज़ें सारगर्भित तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो आप चाहें और समझना चाहें तो आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। पिछली कड़ी यानी 14वें एपिसोड में हमने मिशन अंकुर कार्यक्रम के तहत शिक्षक संदेशिका में दी गई सभी पाठ्य योजनाओं में प्रयुक्त होने वाले प्रतीकों पर विस्तार से चर्चा की थी। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप वह वीडियो देख लें, क्योंकि आज भी हम जो शेष प्रतीक हैं उन पर बातचीत करने वाले हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको स्क्रीन पर पाठ्य योजना में प्रयुक्त प्रतीकों की एक लिस्ट, एक सूची दिखाई दे रही होगी, एक फ़ोटो दिखाई दे रही होगी। तो ये जो पहला प्रतीक आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यह प्रतीक है कक्षा वार्तालाप का। कक्षा वार्तालाप एक कार्यनीति है जिसका उपयोग वास्तविक जीवन व प्रासंगिक उदाहरणों का उपयोग करके और पिछले ज्ञान से जोड़ते हुए अवधारणा की मजबूत वैचारिक स्पष्टता बनाने के लिए किया जाता है। यह अधिकतर शिक्षक के नेतृत्व में किया जाता है और इस प्रकार यह एक मैं करूं घटक है। यह भ्रांतियों को दूर करने का अवसर भी देता है। यदि इसे सरल शब्दों में समझें तो यह शिक्षक के नेतृत्व में की जाने वाली बातचीत है, जिसमें शिक्षक अवधारणा को पिछले ज्ञान से जोड़ते हुए अवधारणा को स्पष्ट करता है। इसमें शिक्षक वास्तविक जीवन और व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर बल देते हुए बच्चों को अवधारणा समझाता है। ये जो पहला चिन्ह था, पहला प्रतीक था कक्षा वार्तालाप का, ये हमने आपको बताया। दूसरा प्रतीक जो आपको एक चाबी का दिखाई दे रहा होगा, ये पाठ्य योजना में प्रयुक्त होने वाली मुख्य विधियों का प्रयोग है। ये विशिष्ट कार्यनीतियाँ जो किसी विशेष कौशल को प्राप्त करने की ओर ले जाती हैं। शिक्षक और छात्र इन पर मिलकर काम करते हैं और इस प्रकार यह एक हम करें घटक है। ये विभिन्न भ्रांतियों को दूर करने के लिए डिजाइन की गई महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं, यानी मुख्य विधियों का जो प्रतीक है यह दूसरा प्रतीक है। तीसरा प्रतीक स्मरण का है। इसे अंग्रेजी में रिकॉल भी कहते हैं। इसमें छात्र अपने सीखने की प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करते हैं। शिक्षक छात्रों को प्रत्येक खंड के मुख्य अधिगम बिंदुओं को सारांशित करने में मदद करते हैं और त्वरित प्रश्नों के माध्यम से बच्चों की समझ की जांच करते हैं। यह एक हम करें घटक है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम जो कुछ भी पहले पढ़ते हैं या सीखते हैं उसे स्मरण या पुनरावृत्ति करने से वह दिमाग में स्थायी हो जाता है, अन्यथा विस्मृत हो जाता है, यानी भूल जाते हैं। अतः इसके अंतर्गत हम प्रश्नों या तथ्यों के माध्यम से विषय वस्तु को बच्चों को स्मरण करवाते हैं, जिससे उनकी समझ स्थायी हो जाती है। चौथा प्रतीक जो आप देख रहे होंगे, यह प्रतीक मनोभाव का है। अर्थ समझते हैं। सामाजिक भावनात्मक शिक्षा, जिसको हम SEL यानी सोशल इमोशनल लर्निंग कहते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी को व्यक्तिगत और सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वयं की समझ विकसित करने में सक्षम बनाती है। इस खंड में शिक्षक छात्रों को जीवन की विभिन्न स्थितियों पर चिंतन करने और उनसे सीखने में सक्षम बनाता है। एक छात्र द्वारा साझा किए गए प्रत्येक उत्तर को स्वीकार किया जाना चाहिए और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। दरअसल यह प्रतीक बच्चों के मन के भाव को व्यक्त करने के लिए है। विभिन्न परिस्थितियों में बच्चे कैसा महसूस करते हैं, मसलन कोई खेल खेलने के बाद, चित्र बनाने, गतिविधि करने, किसी विषय वस्तु को सीखने के बाद या किसी प्रकार की कल्पना करने के बाद उन्हें क्या क्या अनुभव होता है, यह इसके अंतर्गत आता है। तो यह एक आप करें घटक है, क्योंकि हम ये मनोभाव बच्चों के जानने का प्रयास करते हैं और बच्चे मनोभाव व्यक्त करते हैं, इसलिए यह एक
आप करें घटक है। पांचवा प्रतीक गतिविधि का है। गतिविधियाँ या एक्टिविटीज़ ऐसी प्रक्रिया जो व्यक्तिगत, जोड़ी में या सामूहिक रूप से खेलों या अन्वेषणों के माध्यम से किसी कौशल को सुदृढ़ करने और अभ्यास करने में मदद करती हैं। शिक्षक और छात्र इन पर एक साथ काम करते हैं और इस प्रकार ये एक हम करें घटक है। दोस्तों, हम सभी गतिविधियां करवाते हैं। इसमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि गतिविधि विषय वस्तु से संबंधित हो और अवधारणा को स्पष्ट करती हो। कुछ गतिविधियां आपको पाठ्य योजना में मिल जाएगी और कुछ आप पूर्वानुभवों का भी उपयोग कर सकते हैं। तो अगले प्रतीक पर आते हैं। अगला यानी छठा प्रतीक पाठ्य पुस्तक का है। क्योंकि बच्चे पाठ्य अभ्यास पुस्तिका में कार्य करेंगे, किंतु पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु भी उन कौशलों से संबंधित होगी। छात्रों को किसी विशेष कौशल को सीखने या अभ्यास करने में मदद करने के लिए पाठ्य पुस्तक के पृष्ठों को सीखने के परिणामों के साथ जोड़ा गया है। बच्चों की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनके कौशल और अभ्यास पुस्तिका के कौशल आपस में मिलेंगे। सातवें प्रतीक पर आते हैं। सातवां प्रतीक कार्यपत्रक का है। छात्र अपनी स्वाभाविक गति से दिन के लक्ष्यों को अभ्यास करने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्यपत्रकों या पाठ्यपुस्तकों के प्रश्नों को हल करते हैं। तो ये जो अगला प्रतीक है यह कार्यपत्रक का प्रतीक है। यह कार्यपत्रक आपको अभ्यास पुस्तिका में मिलेंगे। यह आप करें घटक है। याद रखिए कि आपको कार्यपत्रक अभ्यास पुस्तिका में ही हल करवाने हैं, उसे फाड़ना नहीं है, निकालना नहीं है और साथ ही पाठ्य पुस्तक में भी कार्य करवाना है। आठवां और अंतिम प्रतीक है नोट का। गतिविधि या लक्ष्य के बारे में किसी विशिष्ट निर्देश पर शिक्षक का ध्यान निर्देशित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह भी आप देख सकते हैं। तो साथियों, हमने पाठ्य योजना में आने वाले सभी प्रतीकों पर विस्तृत चर्चा कर ली है। आशा है आपने इन प्रतीकों के अर्थ समझ लिए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें। यदि आपके कोई सुझाव या प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि कक्षा पहली व दूसरी की एक साथ पाठ्य योजना का संचालन कैसे करेंगे और हम इन प्रतीकों का उपयोग किस प्रकार करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय निपुण भारत, मिशन अंकुर जिंदाबाद, वंदे मातरम।